क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन आज का टॉपिक है बच्चों। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। कहता है कि इसमें जो सबस्ट्रेट लेंगे बच्चों दोनों डिफरेंट होगा। एल्डोल में क्या था, सेम था, है ना। हम लोग देख लेते हैं सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल भी बोल सकते हैं कंडेंसेशन, है ना। इसमें अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो दूसरा एल्डिहाइड लेंगे और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो। कीटोन ले रहे हैं तो दूसरा कीटोन ही लेंगे, लेकिन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों अगर एक एल्डिहाइड ले रहे हैं तो दूसरा कीटोन लेंगे, डिफरेंट हो गया। अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो दूसरा एल्डिहाइड जो लेंगे वो डिफरेंट लेंगे, यानी डिफरेंट। अगर कीटोन ले रहे हैं तो दूसरा अगर कीटोन लेंगे तो क्या लेंगे, डिफरेंट लेंगे, है ना। अब बच्चों एग्जाम्पल से हम लोग क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन को देखते हैं। एग्जाम्पल में इथेनॉल है, इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, और इसमें जो है बच्चों 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। 2 होगा एल्डोल कंडेंसेशन और 2 होगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। पहला है इथेनॉल, दूसरा है प्रोपेनॉल, है ना। ये दोनों जो होगा सेल्फ होगा, यानी सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। तीसरा है इथेनॉल प्रोपेनॉल। चौथा है प्रोपेनॉल इथेनॉल। इसमें एक बार जो है NaOH अटैक करेगा इथेनॉल पर और एक बार प्रोपेनॉल पर अटैक करेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और चारों को हम लोग बनाते हैं। पहला है बच्चों इथेनॉल प्लस इथेनॉल, है ना। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CHO, है ना। और इसमें बच्चों आसानी से बनाना है, सिंपल ट्रिक देखना है तो ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया, और दूसरा इथेनॉल ही लेना है, यानी H2CH, यानी CH3 हो गया, और CH3 में तीनों हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद CHO, है ना। डाइल्यूट NaOH प्रेजेंस में जो कैटेलिस्ट का काम करेगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां एक ऑक्सीजन जो है इसके 2 हाइड्रोजन को लेके भगा देगा, है ना, भगा ले जाएगा, यानी H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। बाकी जो है जैसे जैसे है छाप दीजिए। CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CHO, यहां बढ़िया से कीजिए CH। अब देखिए इसमें क्या कार्बन है, 1 2 3 4, है ना। बेउट तो दूसरा परीन है 2E, और अल भी है, डिहाइड 2 इनल, यही बना। अब बच्चों दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा में क्या है, प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, यानी प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल का फॉर्मूला लिखेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना। और दूसरा क्या है बच्चों, प्रोपेनॉल। और ध्यान में रखना है कि दोनों का अल्फा हाइड्रोजन ही
एक्टिव होगा, है ना। यानी अगर हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CHO, चूंकि अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ है ना। अब यहाँ समझने के लिए इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं H2C, यहाँ लटका दीजिए CH3 CHO, है ना। अब यहाँ देखिए ए ऑक्सीजन इसके दो अल्फा हाइड्रोजन को भगाएगा, यानी H2O बनेगा H2O, और यहाँ जो है आपका डाइल्यूट NaOH है। अब बच्चों देखिए जैसे जैसे है उसको छापते चलिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 लटक गया, मिथाइल जिसको कहेंगे CH3 लटक गया, और यहाँ आपका है CHO। कितना आसान है बच्चों। अब इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 पर मिथाइल है तो पहले तो लिखिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अलॉन्ग चेन में क्या कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंट, पेंट। इसके बाद क्या है 1 2 2 इनल, एल्डिहाइड भी तो है 2 इनल। चलिए तीसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। तीसरा में क्या है, इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, यानी इथेनॉल लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड OH। दूसरा है प्रोपेनॉल, फिर उसी प्रकार से लिखेंगे H2C, CH3 को लटका देंगे CHO, डाइल्यूट NaOH, तो लिखना अनिवार्य है। अब यहां से बच्चों क्या करना है, H2O को निकालना है। चलिए निकाल दिए H2O भी, बाकी जो है उसको लिख देना है, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड C, लटका दीजिए CH3 यहाँ। इसके बाद क्या है 1 2 3 CHO, इन है बच्चों, है ना। 1 2 3 प्रोपेनॉल लिए हैं, इथेनॉल लिए हैं, इसे निकाले CH3 CH डबल बॉन्ड C। अब यहाँ इसका नाम लिख दीजिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। इसके बाद 4 कार्बन है ब्यूट, दूसरा पर इन है 2 इनल। चलिए तीसरा प्रोडक्ट भी बन गया, चौथा प्रोडक्ट बनाना है। चौथा प्रोडक्ट में क्या करेंगे, प्रोपेनॉल को आगे लाएंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या करेंगे CH3 CHO को इस प्रकार से लिखेंगे, इस कार्बन के दो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, एगो इसके साथ आ जाएगा CHO, डाइल्यूट NaOH। अब यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों को निकाल देते हैं, बाकी को छाप देते हैं, यानी CH3 CH2 CH, फिर है डबल बॉन्ड CH CHO है 1 2 3 4 5, पेंट, पेंट 2 इनल, अल्कीन और एल्डिहाइड दोनों है बच्चों, इसको छाप लीजिए। अब चारों में एक का हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं बच्चों, 3 का आप बना लीजिएगा आसानी से। अब बच्चों इथेनॉल प्लस इथेनॉल, इसका देख लेते हैं, और जैसे ही होगा उसी प्रकार से चारों का होगा, चारों में अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होगा। इथेनॉल यानी CH3 को ऐसे लिखते हैं CH3 CHO। अब इस पर जो है अटैक करेगा आपका NaOH, और NaOH क्या देगा, OH आयन देगा, और OH आयन क्या चीज करेगा, स्वाभाविक है इसको प्रोटॉन की आवश्यकता है, ये जो है इस पर अटैक करेगा, यानी H2O बाहर निकल जाएगा, और जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पर माइनस हो जाएगा, यानी CH2 CHO पर माइनस, है ना। इसके बाद अब ये क्या करेगा, एक और है इथेनॉल, उसको लाइए CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन है बच्चों, ऑक्सीजन जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर माइनस इस पर प्लस, है ना। अब यहाँ माइनस है
प्लस पर जाएगा कि नहीं, यानी दोनों आसानी से जुड़ेगा, यानी इस प्रकार से CH3 CO पर माइनस CH CH2 CHO है ना। अब यहां क्या करेगा, वाटर आएगा H2O, H पर प्लस वो H पर माइनस, प्लस जो है वो माइनस को मेंटेन करेगा, यानी इस प्रकार से CH3 CH OH CH2 CHO है ना। अब यहाँ देखिए दो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हो गया और ये आपका क्या हो गया, बीटा हो गया, यानी ये क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिसको क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं, एल्डोल, ALD एल्डिहाइड, ऑल अल्कोहल है ना, एल्डोल। अब इसका कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। यहां से CH2 है, इसको ऐसे कर दीजिए, H यहां कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए यहाँ वाटर मोलिक्यूल्स आसानी से निकलेगा, और कब निकलेगा, जब यहाँ हीट करेंगे है ना, यानी H2। बाकी जो है बच्चों लिख दीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। कितना आसान है बच्चों, इसी को कहते हैं ब्यूट टू इनर, चूंकि अल्कीन और एल्डिहाइड दोनों यही तो है बच्चों। रेगुलर क्लास कीजिए इसी के साथ।